एक बार एक लड़के को समुद्र में एक अजीब सा बड़ा अंडा मिला। उसने उसे संभाल कर रखा और करीब 3 साल बाद उस अंडे में से एक छोटा सा ड्रैगन निकला। चूंकि पैदा होते ही ड्रैगन ने सबसे पहले उस लड़के को देखा था, तो वह उसे ही अपना पिता मानने लगा। एक दिन जब वे दोनों मजे से खेल रहे थे, तभी अचानक एक बहुत बड़ा पक्षी वहां आया और उसने छोटे ड्रैगन को अपने पंजों में जकड़ लिया। ड्रैगन को बचाने के चक्कर में लड़का भी उसके साथ हवा में ऊपर खींचता चला गया। खैर, दोनों ने बहुत हाथ पैर मारे और किसी तरह उस पक्षी की पकड़ से छूटने में कामयाब हो गए। लेकिन बचने की खुशी मनाने से पहले ही वे दोनों सीधा समुद्र में गिर गए। लड़के को तैरना नहीं आता था और वह डूबने लगा। तभी उस छोटे ड्रैगन ने अपनी पूंछ आगे बढ़ाई और लड़के को खींचकर किनारे पर ले आया। इस दौरान लड़के की बाजू पर एक चोट लग गई। हैरानी की बात यह थी कि ठीक होने पर वह चोट का निशान बिल्कुल उस ड्रैगन की शक्ल जैसा बन गया था। इस घटना के बाद उन दोनों का रिश्ता और भी गहरा हो गया। ड्रैगन की मदद से लड़के के लिए मछलियां पकड़ना बहुत आसान हो गया, क्योंकि ड्रैगन समुद्र में जाकर मछलियों को उसकी तरफ भेज देता था, जिससे वह रोज ढेर सारी मछलियां पकड़कर लाता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन अचानक बहुत तेज तूफान आया और भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई। पानी के तेज बहाव में लड़का और ड्रैगन समुद्र में बह गए और अलग हो गए। लड़का किसी तरह जान बचाकर किनारे पर पहुंचा, लेकिन उसे ड्रैगन कहीं नहीं मिला। उसने बहुत ढूंढा पर ड्रैगन का कोई पता नहीं चला। इसी तरह 10 साल बीत गए। वह लड़का अब एक नौजवान बन चुका था और मछली पकड़ने में माहिर होने की वजह से गांव वालों ने उसे अपनी नावों के बेड़े का लीडर बना दिया था। एक बार जब वे लोग गहरे समुद्र में मछली पकड़ने गए, तो वापस आते वक्त मौसम खराब हो गया और उनकी नाव पलट गई। लड़का डूबकर समुद्र की गहराई में जाने लगा। तभी वहाँ एक विशाल ड्रैगन आया। उसने लड़के की बाजू पर वह पुराना ड्रैगन वाला निशान देखा और उसे तुरंत याद आ गया कि यह वही लड़का है जो बचपन में उसका दोस्त था। ड्रैगन ने बड़े प्यार से लड़के को पकड़ा और उसे पानी से निकालकर वापस छोटी नाव पर सुरक्षित रख दिया। होश आने पर लड़के ने भी ड्रैगन को पहचान लिया। वह बहुत खुश हुआ और उसने ड्रैगन को गले लगा लिया। इसके बाद ड्रैगन ने उनका साथ नहीं छोड़ा और सभी को सुरक्षित गांव तक पहुंचाया। इसके बाद ड्रैगन और लड़का मिलकर समुद्र में जाने लगे। ड्रैगन मछलियों को घेर कर लाता और गांव वाले उन्हें पकड़ लेते, लेकिन समय के साथ बहुत ज्यादा शिकार करने की वजह से उस इलाके में मछलियां कम होने लगी। इससे समुद्र के गहरे पानी में रहने वाले विशाल जीव नाराज हो गए। 3 बड़े बड़े ऑक्टोपस ने गुस्से में आकर गांव वालों पर हमला कर दिया। गांव वाले उन विशाल ऑक्टोपस का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और लगा कि आज सबकी जान चली जाएगी। तभी सही वक्त पर वह विशाल ड्रैगन वहां पहुंचा। उसने आते ही ऑक्टोपस के टेंटिकल्स हाथ काट दिए और उनसे लड़ने लगा। ड्रैगन की ताकत देकर तीनों ऑक्टोपस डर गए और वहां से भाग खड़े हुए। सभी गांव वाले ड्रैगन की सुरक्षा में वापस अपने घर पहुंच गए। ड्रैगन के इस एहसान के बदले गांव वालों ने उसे अपना रक्षक मान लिया और हमेशा के लिए उसका आदर करने लगे। एक बार की बात है, एक पति पत्नी थे जिनकी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं थे। इस बात से परेशान होकर पति जंगल गया और वहां उसने एक पेड़ की लकड़ी को तराश कर एक लड़के की मूर्ति बनाई और उसे घर ले आया। पत्नी भी उस मूर्ति को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन हैरानी की बात तब हुई जब रात को वह लकड़ी का लड़का अचानक जिंदा हो गया और उन्हें मम्मी पापा कहकर पुकारने लगा। ये देखकर दोनों बहुत खुश हुए और उन्होंने उसका नाम पीटर रख दिया। नाम मिलते ही पीटर का रूप बदल गया और वह बिल्कुल एक आम इंसान जैसा दिखने लगा। वह बचपन से ही बहुत समझदार था। एक दिन उसने अपने पिता से 8 सोने के सिक्के मांगे और कहा कि वह इन सिक्कों के दम पर एक दिन राजा बनेगा। इसके बाद वह लोहार की दुकान पर गया और वहाँ की सबसे बेकार तलवार मांगी। लोहार ने कबाड़ से एक जंग लगी पुरानी तलवार निकालकर उसे दे दी। पीटर ने जैसे ही तलवार हाथ में ली, उसे लगा कि यही वह हथियार है जो उसके लिए बना है। उसने पैसे दिए और अपने सफर पर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक भीड़ भाड़ वाली जगह पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि 2 सोने के बैल जंजीरों से बंधे हुए हैं। शर्त यह थी कि जो भी उस लोहे की जंजीर को काट देगा, वह दोनों बैल उसी के हो जाएंगे। पीटर ने अपनी जंग लगी तलवार से एक ही झटके में जंजीर काट दी। वह दोनों बैल पीटर को अपना रक्षक मानने लगे। बैलों के मालिक ने बताया कि ये बैल साधारण घास नहीं बल्कि जलता हुआ कोयला खाते हैं। पीटर उन्हें घर ले गया और ढेर सारा कोयला खिलाया, जिससे बैल बहुत खुश हुए। इसके बाद एक बैल पूर्व दिशा की ओर और दूसरा पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। उसी वक्त पीटर के घर के बाहर 2 अलग अलग तरह के तरल पदार्थ बहने लगे। एक तरफ लाल वाइन और दूसरी तरफ सफेद ब्रांडी। साथ ही वहाँ एक मेज और कुर्सी भी अपने आप प्रकट हो गई। पीटर ने अपने पिता को समझाया कि अगर कभी आप देखें कि घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी है और यह लाल वाइन और सफेद ब्रांडी अपनी जगह बदल लेते हैं, तो समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। तब आप उस गाड़ी में बैठकर मेरा अंतिम संस्कार करने आ जाना। अपने पिता से विदा लेकर पीटर दूसरे राज्य में गया। वहाँ राजा उसकी नक्काशी और कला से बहुत प्रभावित हुआ। राजा की बेटी राजकुमारी और पीटर एक दूसरे को पसंद करने लगे और राजा ने खुशी खुशी उन दोनों की शादी करवा दी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी पड़ोसी देश ने 10 लाख की सेना के साथ हमला कर दिया। राजा बहुत घबरा
गया, लेकिन पीटर ने कहा कि वह सब संभाल लेगा। पीटर युद्ध के मैदान में गया और अपनी उसी तलवार से उसने अकेले ही दुश्मन की पूरी सेना को हरा दिया। लेकिन इस भयंकर लड़ाई में पीटर की भी जान चली गई। उधर घर पर जैसा पीटर ने कहा था वैसा ही हुआ। वाइन और ब्रांडी ने अपनी जगह बदल ली और दरवाजे पर एक गाड़ी आ गई। यह देखकर उसके पिता समझ गए कि पीटर के साथ कुछ बुरा हुआ है। वह दुखी होकर उस गाड़ी में बैठे और युद्ध के मैदान में पहुंचे, जहां उन्हें पीटर का शव मिला। तभी आसमान से वही दो सोने के बैल नीचे उतरे। उन्होंने अपनी शक्ति से पीटर के सिर और शरीर को जोड़ा और उसमें उसकी आत्मा वापस डाल दी। पीटर फिर से जिंदा हो गया। बैल वापस आसमान में चले गए और पीटर अपने राज्य लौट आया। राजा को जब पता चला कि पीटर ने दुश्मन की इतनी बड़ी सेना को हरा दिया है और वह सुरक्षित लौट आया है, तो उसने अपना राजपाट पीटर को सौंप दिया। इस तरह पीटर ने अपना वादा पूरा किया और वह राजा बन गया।